दोस्तों, जब भी आप होटल में या घर पे मसाले से बनी सब्जियां खाते हैं तो इन सब्जियों में कई तरह के मसाले इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे उन मसालों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी इस सूची में पहले नंबर का मसाला है लौंग। लौंग को इंग्लिश में क्लोव कहते हैं, CLOVE क्लोव। इसके बाद दूसरा जो मसाला है वो है छोटी इलायची। उसे हरी इलायची भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ग्रीन कार्डमम कहते हैं। इसके बाद हमारी इस सूची में तीसरे नंबर पे जो मसाला है वो है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर कुछ इस तरह दिखता है और उसे इंग्लिश में कोरिएंडर पाउडर भी कहते हैं। इसके बाद अगला जो मसाला है वो है जीरा। जीरा ये सामान्यतः हर तरह की सब्जी में इस्तेमाल होता है और इसको इंग्लिश में क्यूमिन सीड्स कहा जाता है। इसके अलावा लहसुन, इस पदार्थ का इस्तेमाल भी मसाले के तौर पे हर सब्जी में होता है, तो लहसुन को इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं। हमारा अगला जो पदार्थ है वो है तेजपत्ता। तेजपत्ता सब्जी को एक अलग ही टेस्ट देता है और काफ़ी सब्जियों में यह पूरा का पूरा ही डालते हैं। इसे इंग्लिश में बे लीफ भी कहते हैं। इसके बाद अगला जो मसाला है वो है काली मिर्च। काली मिर्च को इंग्लिश में ब्लैक पेपर कहते हैं। इसके बाद इस सूची में जो पदार्थ है वो है काला नमक। काला नमक को इंग्लिश में ब्लैक सॉल्ट भी कहते हैं। ये पदार्थ काफ़ी टेस्टी होता है और इससे एक अलग सा स्वाद आता है चाट में, पानी पूरी में। इसके बाद हमारी सूची में काली तिल के बीज है। काली तिल के बीज कुछ इस तरह दिखते हैं और इंग्लिश में हम इन्हें ब्लैक सीसम सीड्स कहते हैं। इसके बाद है काजू। काजू सभी को पसंद होते हैं और ये सब्जी में गाढ़ापन लाते हैं। इनको इंग्लिश में कैश्यू नट कहा जाता है। इसके बाद हमारी सूची में है तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल मसाले के तौर पे दक्षिण भारत में कई सब्जियों में होता है। इन्हें इंग्लिश में बेसिल लीव्स भी कहा जाता है। हमारी सूची में अगला पदार्थ है हींग। हींग कुछ इस तरह दिखता है। हींग को इंग्लिश में असफोडिता कहा जाता है। इसके अलावा हमारी सूची में जो अगला पदार्थ है वो है अरारोट पाउडर। इसे इंग्लिश में अरारोट पाउडर ही कहते हैं। इसका इस्तेमाल गुलाब जामुन बनाते वक्त बहुत ही कम परसेंटेज में होता है। इसके बाद जो हमारा अगला मसाला है वो है खमीर। ये सब्जी को गाढ़ा बनाए रखता है और सब्जी को टेस्ट देता है। इसको इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। इस सूची में अगला मसाला है बादाम। बादाम सब्जी को गाढ़ा बनाने में इस्तेमाल होता है। इसे इंग्लिश में आलमंड कहा जाता है। इसके अलावा सफ़ेद तिल का इस्तेमाल भी सब्जी में मसाले के तौर पे कई जगह लोग करते हैं। इसको इंग्लिश में वाइट सीसम सीड्स कहते हैं। इसके बाद हमारी इस सूची में अगला जो पदार्थ है वो है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर दिखने में कुछ इस तरह दिखती है। इसको इंग्लिश में टर्मरिक पाउडर भी कहते हैं। इसके बाद हमारी सूची में है नागदोना। इसका इस्तेमाल उत्तर भारत में कई जगह मसाले के तौर पे सब्जियों में किया जाता है। इसको इंग्लिश में टैरेगॉन कहते हैं। इसके बाद ये पदार्थ है चक्रफूल। चक्रफूल कुछ इस तरह से दिखता है। चक्रफूल को इंग्लिश में स्टार एनिस कहते हैं। इसके बाद इस सूची में है अजवाइन के फूल। अजवाइन के फूल कुछ इस तरह दिखते हैं। इन्हें इंग्लिश में थाइम कहा जाता है। इसके अलावा इमली का इस्तेमाल सब्जी में चटपटी टेस्ट लाने के लिए किया जाता है। इसे इंग्लिश में टेमरिंड कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मसाला है वो है सेंधा नमक। सेंधा नमक कुछ इस तरह दिखता है। उसे इंग्लिश में रॉक सॉल्ट भी कहते हैं या ऑरेंज सॉल्ट भी कहते हैं। इसके बाद जो मसाला है
वो है खसखस। खसखस कुछ इस तरह से दिखता है, इसे इंग्लिश में पॉपी सीड्स कहते हैं। इसके बाद अगले क्रमांक का मसाला है जायफल। जायफल को इंग्लिश में नटमेग कहते हैं। इसके बाद अगला जो मसाला है वह है सरसों। सरसों को राई या मोहरी भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कई राज्यों में होता है सब्जी में मसाले के तौर पे। इसे इंग्लिश में मस्टर्ड सीड्स कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो मसाला है वो है जावित्री। जावित्री काफ़ी अलग सा दिखने वाला पदार्थ है। इसे इंग्लिश में मेस कहते हैं, MACE मेस। इसके बाद जो मसाला है वो है दालचीनी। दालचीनी आमतौर पर पूरे देश में ही इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन दक्षिण भारत में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करके सब्जियों में होता है। इसे इंग्लिश में सिनेमन स्टिक्स कहते हैं। इसके अलावा मीठा नीम या करी पत्ते, इनका भी इस्तेमाल सब्जी में मसाले के तौर पे किया जाता है। इससे सब्जी को एक अलग सा सुगंध आता है। इसके बाद जो हमारा अगला मसाला है वो है मजीट। मजीट को इंग्लिश में मैडर कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मेथी के सूखे पत्ते, इन्हें डाई फेनुग्रीक लीव्स भी कहते हैं। और सबसे आखिर में हम देखेंगे अदरक। अदरक भी सब्जी को कुछ अलग सी टेस्ट प्रोवाइड करता है। इसे इंग्लिश में जिंजर कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।